हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। तो यार आज की वीडियो में हम वाइल लूप्स और डू वाइल लूप्स के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि लूप्स जो होते हैं आपके तीन टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। फॉर लूप हम पहले कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम वाइल लूप और डू वाइल लूप करने वाले हैं। ठीक है, फॉर लूप आपको लास्ट वीडियो में करा दिया था, उसके अंदर हमने नेस्टेड फॉर लूप्स भी किए थे और फॉर लूप से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस थे, पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो हमने किए थे। ठीक है, उसके बाद आपको एक असाइनमेंट भी मिला था। तो आज की वीडियो में हम वाइल लूप्स करने वाले हैं। बेसिकली ये भी लूप का टाइप होता है एक। तो लूप्स आपको पता ही होगा कि एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के काम में आता है। इसी तरीके से वाइल लूप भी सेम काम करता है यार, वो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करने के काम में आता है। बट फॉर लूप भी वही काम करता था और अब वाइल लूप एक नया आ गया है। तो वाइल लूप में ऐसा क्या है जो इसको बनाने की जरूरत पड़ी, वाइल लूप अलग क्यों है फॉर लूप से। तो फॉर लूप में यार आपको पता होता है कि आपका लूप कितनी बार चलने वाला है। ठीक है, 5 बार चलेगा या 10 बार चलेगा, आपको नंबर ऑफ इटरेशन पता होती है। बट कई बार ऐसा होता है प्रोग्रामिंग में कि आपको पता नहीं होता कि आपका लूप जो है वो कितनी बार चलने वाला है। ठीक है, आपको पता नहीं होता कि 5 बार चलेगा या 6 बार चलेगा। काफ़ी सारे केसेस आते हैं जब आपको पता नहीं होता कि नंबर ऑफ इटरेशन कितनी होने वाली है। तो उस केस में हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो वाइल लूप का हम यूज़ कब करते हैं, आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली जब हमें पता नहीं होता कि कितनी बार आपका लूप चलने वाला है, तब हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वाइल लूप को देख लेते हैं। तो वाइल लूप का सिंटैक्स है, बेसिकली फॉर लूप के अंदर भी तीन चीजें होती थी, एक इनिशियलाइजेशन, एक कंडीशन और एक री इनिशियलाइजेशन। तो वाइल लूप के अंदर क्या होता है, बेसिकली आप इनिशियलाइजेशन वाइल लूप से पहले ही कर देते हो किसी भी वेरिएबल का। उसके बाद वाइल लूप के अंदर आप बेसिकली बस कंडीशन लिखते हो। तो जैसे फॉर लूप के अंदर आप सेमी कॉलन से सेपरेट करके तीन चीजें लिखते थे, यहाँ पे फिर वाइल लूप के अंदर एक ही चीज लिखते हो पैरेंथेसिस के अंदर, जो होती है कंडीशन, कि आपको लूप से कब बाहर निकलना है। ठीक है, तो वाइल लूप का सिंपल सा सिंटैक्स होता है यार, वाइल लिखा, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन की आपको लूप से कब बाहर निकलना है, और उसके बाद लूप के अंदर पूरा का पूरा कोड चलता रहता है और यहाँ पर री इनिशियलाइजेशन है। तो वाइल लूप को यार आप एक छोटे से डायग्राम से यहाँ पे समझ सकते हो। तो बेसिकली इस डायग्राम में हो क्या रहा है कि आपका ये स्टार्ट हुआ, यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन है। अगर आप ये टेस्ट एक्सप्रेशन, मतलब ये जो कंडीशन है ये वाइल लूप के अंदर, ये कंडीशन अगर ट्रू है, तब तो आप वाइल लूप की बॉडी में जाओगे, जो ये बॉडी है कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अगर ये फॉल्स है तो आप इस बॉडी में नहीं जाओगे। ठीक है, अगर ट्रू है तो आप इसमें जाओगे। उसके बाद आप दोबारा से चलेगा, फिर दोबारा से कंडीशन चेक होगी। तो इसका मतलब आप बार बार इटरेट करते रहोगे इस लूप के अंदर जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। जैसे आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, आप लूप की बॉडी से बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो वाइल लूप से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। तो आपको एक नंबर दिया होगा और आपको बताना है कि उसकी जो डिजिट्स हैं, उस नंबर के अंदर जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको नहीं पता कि आपका लूप कितनी बार चलेगा। अगर आप फॉर लूप का यूज करोगे तो आपको पता होना चाहिए था कि आपका नंबर जो है वो कितना बड़ा है। नंबर आपका 3 डिजिट का है या 4 डिजिट का है। ठीक है, सपोज आपका नंबर, आपको नहीं पता कि आपका नंबर क्या है। आपका नंबर 21 हो सकता है, ठीक है, 235 हो सकता है, ठीक है, 433 256। तो ये सारे के सारे नंबर्स जो हो सकते हैं, इनमें आपको नहीं पता कि आपका जो नंबर है वो कितना बड़ा है। तो इसलिए आप इस केस में आप फॉर लूप का यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस केस में वाइल लूप का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें बताना है कि इनका डिजिट्स का सम क्या है, तो जैसे इस केस में आपकी 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 + 1 = 3। इस नंबर के अंदर डिजिट्स क्या क्या है, 5 3 और 2, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, सिमिलरली इसमें क्या होगा, 6 10 12 17 23। तो ऐसे ही आपको एक नंबर दिया होगा और आपको बताना है कि उस नंबर में जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम क्या हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं इक्लिप्स में आया, मैं यहाँ पे एक नया पैकेज बना लेता हूँ वाइल लूप्स का। तो वाइल लूप्स करके पैकेज बना लिया। इसके अंदर एक न्यू क्लास बनाते हैं, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार आपको एक नंबर मिलेगा जो यूजर आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्कैनर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्कैनर SC, तो स्कैनर को हम इंपोर्ट करा लेते हैं java.util से। यहाँ क्लिक किया, java.util से आपका स्कैनर आ गया। तो सबसे पहले एक नंबर का इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, तो int n = sc.nextInt। ठीक है, तो आपको ये नंबर मिल गया। अब आपको पता लगाना है कि इस नंबर के अंदर जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम क्या होने वाला है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। आप एक तरीका तो ये है कि आप इस नंबर के अंदर हर डिजिट निकालते जाओ और उसका सम लेके आप स्टोर करते जाओ। या फिर एक तरीका क्या होता है, आप इस नंबर को स्ट्रिंग में चेंज कर लो और उसके बाद वो थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर चेंज करने वाला तरीका हम तब देखेंगे जब हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे होंगे, जब हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, इस नंबर के अंदर 1 बाय 1 आपकी डिजिट्स लेते जाएंगे, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं वो काम कैसे करने वाला है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपका नंबर जो है एन जो है वो सपोज आपका है 435, ठीक है। ये आपका नंबर है। तो इस नंबर में हमको चाहिए कि एक एक करके डिजिट्स आपको मिलती जाएं। तो सबसे पहले आप देख लोगे ये जो डिजिट है 435 में से 5 जो ये वाली जो डिजिट है, ठीक है, ये जो 5 नंबर है, ये आप कैसे अलग कर सकते हो। तो आपको पता होगा कि नंबर मॉड्यूलस 10 करने से आपकी लास्ट डिजिट आ जाती है ना। जैसे किसी भी नंबर का आप 10 से मॉड्यूल लेते हो उसमें लास्ट डिजिट आए थे। जैसे 435 का आप मॉड 10 करोगे, 435 मॉड 10 करोगे तो आपको 5 मिल जाएगा, है ना। 435 का जैसे आपने मॉड 10 किया आपको 5 मिल गया। बेसिकली हो क्या रहा है, ये जैसे आप 10 से इसको डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका मॉड फंक्शन देता है, ठीक है। तो जैसे आपने 10 से डिवाइड किया 435 को, तो जो रिमाइंडर हुआ वो 5 हुआ, तो आपको 5 मिल गया यहाँ पे। तो आपको ये वाली डिजिट मिल गई। तो अब हमें ये वाली डिजिट चाहिए, ठीक है। ये हो गई आपकी 0th प्लेस वाली, ये आ गई फर्स्ट प्लेस और ये सेकंड प्लेस वाली। तो हमें 0th प्लेस वाली डिजिट तो मिल गई 5, अब हमें फर्स्ट प्लेस वाली डिजिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को अब 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हमने किसी नंबर को 10 से डिवाइड किया, क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन हो रहा है तो हमें बेसिकली क्वोशंट मिल जाएगा जो कि इंटीजर होगा, ठीक है। तो 435 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 43, मिल गया 43। जैसे आपने 435 को 10 से डिवाइड किया आपको मिलेगा 43। 43.5 नहीं मिलेगा क्योंकि इंटीजर के अंदर हमेशा जो डिवीजन होता है उसकी केस में हमेशा आपको फ्लोर वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो 43.5 नहीं मिलेगा आपको, 43 मिलेगा, ओके। तो अब आपको नंबर मिल गया 43। अब आप क्या करोगे, दोबारा से 10 से मॉड ले लोगे इसका। तो 43 का जब आप 10 से मॉड लोगे तो आपको क्या मिलेगा 3, ठीक है। तो आपको पहले 5 मिल गया था, अब आपको 3 भी मिल गया। आप इनको सम के अंदर डालते आओगे, ठीक है। तो पहले 5 था, अब 5 + 3 8 हो गया। आप फिर से नंबर को 10 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 43 को डिवाइड कर दोगे 10 से। 43 को 10 से डिवाइड करोगे तो अब क्या मिलेगा 4, ठीक है। 4 मिल गया। अब आप फिर से 4 को 10 से मॉड ले लोगे, 4 मॉड्यूलस 10 आपका होगा 4, ठीक है। तो आपको 5 मिल गया, 3 मिल गया, फिर 4 मिल गया। ऐसे करते करते आप क्या कर रहे हो, बार बार आप देख रहे होगे कि बेसिकली पहले मॉड लेना है, फिर 10 से डिवाइड करना है, फिर मॉड लेना है, फिर 10 से डिवाइड करना है, फिर मॉड लेना है, फिर 10 से डिवाइड करना है। तो ऐसे करते करते आपको सारी की सारी डिजिट्स मिलती जाएंगी। पहले 5 मिल गया, फिर 3 मिल गया, ऐसे ही करते फिर आपको 4 मिल जाएगा। तो ये आपको कब तक करना है, जब तक कि आपका जो ये नंबर है, जो आपने ये नंबर लिया था वो 0 नहीं आता, ठीक है। जैसे अब आपको 4 मिल गया, अब आप इस 4 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 4 डिवाइड बाई 10 होता है 0, ठीक है। 4 डिवाइड बाई 10 होता है 0। तो आपका नंबर 0 हो गया, तो अब आप लूप से बाहर आ जाओगे। तो सेम फंडा हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करने वाले हैं हम। तो हम वाइल लूप लगाने वाले हैं। तो वाइल लूप का आपको सिंटेक्स बता ही दिया मैंने। वाइल ऐसा करते हैं, इस नंबर को हम एक जगह स्टोर कर डालते हैं, क्योंकि ये नंबर देख रहे हो आप डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। पहले 435 था, फिर 43 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 0 हो गया। तो ये नंबर आपका बचेगा नहीं। तो अगर आपको इस नंबर की बाद में कभी जरूरत पड़ेगी तो ये नंबर आपका एक तरीके से खो गया है। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं दूसरा, जिसके अंदर ये नंबर डालते हैं, ठीक है। तो मैंने टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है। टेम्पररी, बेसिकली टेम्पररी डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है, कन्वेंशन है। तो टेम्प के अंदर मैंने ये नंबर डाल दिया। अब हम क्या करने वाले, लूप कब तक चलेगा, जब तक कि टेम्प की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहोगे मैंने इनिशियलाइजेशन यहाँ पे कर दी है इसकी, टेम्प की ये इनिशियलाइजेशन थी, ये कंडीशन है यहाँ पे, और री इनिशियलाइजेशन अब आपकी अंदर होगी वाइल लूप के अंदर, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली सिंटैक्स होता है वाइल लूप का। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक सम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम लूप के बाहर बनाएंगे, इंट सम इक्वल्स टू 0, जिसके अंदर आपका सम स्टोर होगा। अब आप क्या करोगे कि सबसे पहले लास्ट डिजिट निकालोगे, ठीक है, ये लास्ट डिजिट। तो ये लास्ट डिजिट कैसे निकलती है, आपकी नंबर को 10 से मॉड करने के बाद। तो इंट लास्ट डिजिट इक्वल्स टू टेम्प मॉड्यूलस n, ठीक है। तो टेम्प में आपका बेसिकली n स्टोर था, सॉरी टेम्प मॉड्यूलस 10 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो टेम्प के अंदर आपका नंबर स्टोर्ड है, तो नंबर को जैसे आप 10 से मॉड करोगे तो आपकी लास्ट डिजिट बन जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस टेम्प को 10 से डिवाइड कर दोगे, टेम्प डिवाइड इक्वल्स टू 10,
ठीक है, टेम्प को आपने 10 से डिवाइड कर दिया और उसके बाद आप सम के अंदर इस लास्ट डिजिट को ऐड कर दोगे, सम प्लस इक्वल्स टू लास्ट डिजिट। ऐसे ही करते चलोगे आप कब तक, जब तक कि आपका जो टेम्प है 0 या उसके कम नहीं आता। ठीक है, तो जैसे आपका नंबर 0 होगा वैसे आप लूप से बाहर आ जाओगे। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे होगे ये टेम्प आपका इनिशियलाइज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी कंडीशन ब्लॉक है जो आपने वाइल लूप के अंदर लगाया, और ये आपका री इनिशियलाइजेशन हो गया, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो आपका पूरा पूरा लूप यहाँ पे बन चुका है। अब आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो एन को दोबारा से। अगर हम यहाँ पे एन लिखते टेम्प की जगह तो आपका जो एन था वो गायब हो जाता। ठीक है, टेम्प आपका लॉस्ट हो जाता। हम इस एन को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, सिस आउट। तो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n is okay, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n इज सम। इसको रन करके देखते हैं। तो सपोज आपका नंबर आपने डाला 1 2 3 4, तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 1 2 3 4 इज 10। ठीक है, तो 4 + 3 7 + 2 9 + 1 इज 10। तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम चल रहा है। आपको देखना है कि लूप के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, एक्चुअली हो क्या रहा है लूप के अंदर। तो आप क्या करोगे, आप ये जो सिस आउट वाली लाइन है, ये प्रिंट वाली लाइन, आप चाहो तो इस लूप के अंदर भी डाल सकते हो। तो हर स्टेज में आपको दिखेगा कि आपके लूप में हो क्या रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे काम करेगा ये। तो सिस आउट मैंने क्या किया, बेसिकली हमें क्या क्या चाहिए, हमें लास्ट डिजिट चाहिए। तो आपकी लास्ट डिजिट चाहिए, उसके बाद आपको क्या चाहिए, लास्ट डिजिट के बाद आपको चाहिए टेम्प। ठीक है, उसके बाद सम भी ले लेते हैं। यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं लगाया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, लास्ट डिजिट टेम्प और सम ये प्रिंट कराते आ रहे हैं लूप के अंदर बार बार। देखते हैं ये काम कैसे करेगा। सपोज मैंने नंबर लिया इस बार 5 4 2 3। ठीक है, ये नंबर है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे लास्ट डिजिट पहले, जब लूप पहली बार चला तो लास्ट डिजिट थी आपकी 3। ठीक है, ये उसके बाद आपका जो टेम्प हो गया नंबर वो हो गया 542। ठीक है, वो आपका 10 से डिवाइड हो चुका है, तो अब आपका नंबर हो गया 542। पहले 5423 था, 542 हो चुका है, और आपके सम में ये 3 चला गया है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी लास्ट डिजिट होगी वो होगी 2, क्योंकि 542 को आपने 10 से मॉड लिया तो आपकी लास्ट डिजिट होगी 2। आपको 10 जो टेम्प होगा वो हो जाएगा 54, क्योंकि आपने 542 को 10 से डिवाइड कर दिया तो अब हो गया 54, और आपने इस 2 लास्ट डिजिट को इस 3 में ऐड कर दिया 5। ऐसे करते करते आपका लूप चलता जा रहा है। कब तक चल रहा है, जैसे जब तक आपका टेम्प 0 नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर आपका टेम्प जो है वो 0 हो चुका है, तो आप लूप से बाहर आ जाओगे। तो यहाँ पे हो गया था सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 5 4 2 3 इज़ 14। ठीक है, तो यहाँ पे 14 आपका सम आ गया है। तो बेसिकली इस केस में हमें पता नहीं था कि आपका जो लूप होगा वो कितनी बार चलने वाला है। ठीक है, हमें पता नहीं था कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इस नंबर के अंदर वो कितनी होंगी, तो उसलिए आपने यहाँ पे वाइल लूप यूज़ किया। ठीक है, अगर हमें पता होता कि इसमें कितनी डिजिट्स हैं तो आप यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर सकते थे। तो एक छोटा सा अलग पॉइंट है, अगर आपको पता लगाना है कि किसी नंबर के अंदर कितनी डिजिट्स हैं तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है। अगर आपको पहले ही पता लगाना है कि इस नंबर के अंदर कितनी डिजिट्स हैं तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है, वो आप देख लो। तो सपोज यार आपके पास कोई नंबर है, सपोज आपके पास नंबर जो है वो है ये 542। ठीक है, 542, और आपको पता लगाना है कि इस नंबर में कितनी डिजिट्स हैं। तो एक फॉर्मूला होता है यार कि log बेस 10 उस नंबर का +1, ये आपको देता है कि कितनी डिजिट्स होंगे। ठीक है, log ऑफ दैट नंबर +1। ठीक है, तो log का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपको बता देता हूँ log का मतलब क्या होता है कि सपोज 10⁻x आपका n है। ठीक है, कि 10⁻x आपका n है, तो यहाँ पे x की किस वैल्यू के लिए ये 10⁻x आपका n होगा। ठीक है, तो ये जो x है ये आपका log देता है। ठीक है, तो आपका log n का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो log n की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, तो जैसे आपका 10⁻x इक्वल्स टू n होगा। ठीक है, किसी भी नंबर n के लिए 10⁻x आपका n होगा, तो वो किस x की वैल्यू के लिए ये पॉसिबल होगा उस वैल्यू को हम log कहते हैं। ठीक है, तो ये जो x होगा वो आपका log 10 n के बराबर होगा। ठीक है, log बेस 10 n के बराबर होगा ये x। तो ये फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने का, इसको आप याद रख सकते हो। तो सपोज आपका नंबर है 542, तो इस केस में आपका जो log 10 n होगा वो होगा 2। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, लेकिन इंटीजर है इसलिए आपको 2 मिलेगा यहाँ पे। और फिर 2 + 1 आप करोगे
तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 3, ठीक है। तो 3 डिजिट्स होंगे इस नंबर के अंदर। ऐसे आप किसी भी नंबर के साथ यूज़ कर सकते हो इसे, ठीक है। बेसिकली जो n होगा हमेशा आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। उन केस के लिए आप इस नंबर को यूज़ कर सकते हो कि कितने डिजिट्स हैं इस नंबर के अंदर। अगर आपका n नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नंबर्स के लिए लॉग डिफाइंड नहीं होता है, बट अगर आपको फिर भी पता लगाना है कि इस नेगेटिव नंबर के अंदर कितनी डिजिट्स हैं, तो आप पहले चेक कर सकते हो कि यार नंबर आपका नेगेटिव है। अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो आप उस नंबर को पॉजिटिव करके डाल सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि कितनी डिजिट्स हैं इस नंबर के अंदर, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको n आपने यूज़र से ले लिया, ठीक है। यहाँ पे तो बेसिकली math.log10 करके एक फॉर्मूला आपका फंक्शन होता है मैथ क्लास के अंदर, ठीक है। ये मैथ क्लास है आपकी, ये मैथ क्लास के हम बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन मैथ के अंदर एक log10 करके फंक्शन होता है जो आपको लॉग निकाल के देता है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट करता है एक डबल वैल्यू, इसके अंदर मैं n डाल देता हूँ। तो ये log10 ऑफ n दे देगा, जो हमने कहा था log10 ऑफ n +1, ठीक है, +1। ये आ गई आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स। इनको हम नंबर ऑफ डिजिट्स में डालते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हो गया आपकी log10 n +1। ऐसा करते हैं, इसको इंट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, टाइप कास्ट कर लेते हैं और इसे प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो हम इसे किसी भी एग्जांपल के लिए रन कर के देख सकते हैं। तो सपोज आपका एग्जांपल है 542, तो यहाँ पर 3 प्रिंट होगा, ठीक है। ऐसे आप किसी भी एग्जांपल के लिए रन कर सकते हो इसे। सपोज 786, तो आपको पता लग गया 6, ठीक है। तो अगर आपको पता लगाना है किसी भी नंबर के अंदर कितनी डिजिट्स हैं, तो आप इससे पता लगा सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये फॉर्मूला होता है log10n। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। तो अगर आप इसे फॉर लूप की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो, तो आप करके देखना, ठीक है। फॉर लूप की हेल्प से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि आपको कितनी बार इटरेट करना है, ठीक है। आपको पता चल गया कि आपका जो लूप है वो कितनी बार चलने वाला है। तो आप इसके अंदर अब वाइल लूप के बजाय आप फॉर लूप का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं यार, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, पैलिंड्रोम नंबर। तो राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो आपको एक नंबर मिलेगा और आपको बताना है कि वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? तो यहाँ लिखा हुआ है एन इंटीजर इज अ पैलिंड्रोम इफ द रिवर्स ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर। तो बेसिकली कोई भी नंबर पैलिंड्रोम कब होता है? जब उस नंबर का रिवर्स लिया जाए और वो जो रिवर्स वाला नंबर है वो भी इस नंबर के इक्वल है, ठीक है। सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है आपका 12321, ठीक है, 12,321। ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। क्यों? क्योंकि जब आप इस नंबर का रिवर्स लेते हो, बेसिकली आप इसका राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हो, तो भी जो नंबर आपका बनता है वो भी एक इसी नंबर के इक्वल है, ठीक है। 121 ये आपका पैलिंड्रोम नंबर है, ठीक है। 535 या फिर 5334 5334 ये भी आपका पैलिंड्रोम नंबर है, ठीक है। तो ये सारे आपके पैलिंड्रोम नंबर होते हैं, जिसके अंदर आप रिवर्स नंबर भी लेते हो तो भी आपका ओरिजिनल नंबर के इक्वल होता है। तो हमें चेक करना है कि ये कोई भी आपको नंबर मिलेगा और आपको बताना है कि ये नंबर पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है। तो आप ये कैसे करोगे? ये भी हम वाइल लूप की हेल्प से करने वाले हैं। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। इसके अंदर मेन फंक्शन बना लिया मैंने। उसके अंदर सबसे पहले एक नंबर इनपुट कराना है यूजर से, ठीक है। तो स्कैनर वाला कोड ले लेते हैं यहाँ पे, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे स्कैनर आपका इंपोर्ट हो गया और आपने n नंबर यूजर से ले लिया है। तो आपका पैलिंड्रोम नंबर काम कैसे करता है एक बार वो देख लेते हैं। तो सपोज आपके पास नंबर है नंबर इक्वल्स टू 535, ठीक है, ये नंबर है और आपको देखना है कि ये नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। तो आप क्या करोगे? इस नंबर का रिवर्स नंबर निकालोगे, ठीक है। तो आपका n नंबर दिया था, आप इसका r नंबर निकालोगे, रिवर्स नंबर। तो उसका जो रिवर्स नंबर होगा वो भी यही होगा 535, ठीक है। तो अगर n और r दोनों इक्वल है, मतलब ये नंबर और इसका रिवर्स नंबर इक्वल है, तो आपका ये नंबर पैलिंड्रोम नंबर है, ठीक है। तो बेसिकली अब आपकी प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको ये रिवर्स नंबर निकालना है कि रिवर्स नंबर कैसे निकलेगा, ठीक है। तो रिवर्स नंबर कैसे निकलेगा? आपको नंबर दिया हुआ है n और आपको r निकालना है। तो आप क्या करोगे इसके अंदर? इसमें भी पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही आपको मॉड्यूलस लेना और डिवाइड करते आना है। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको ये डिजिट पता है, ठीक है, 0th डिजिट, ये 0th डिजिट, ये फर्स्ट डिजिट है, सेकंड डिजिट, ठीक है। आपको सपोज ये डिजिट पता चल गई, ठीक है, 5, तो आपने किया 5, ठीक है। उसके बाद आपको ये 3 डिजिट पता चल गई, ठीक है। तो आप क्या करोगे? ये जो आपका पुराना वाला नंबर था इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और इसमें ये 3 वाली डिजिट ऐड कर दोगे। तो अब आपका नंबर हो गया 53। तो पहले था आपका नंबर 5, अब आपका नंबर हो गया 53, जैसे आपको 3 मिला। उसके बाद आपको ये वाली डिजिट पता चल गई, ठीक है।
ये वाले डिजिट। तो अब आप क्या करोगे, ये जो नंबर मिला आपको 53, इस 53 को फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ऐड कर दोगे ये वाली डिजिट 5, तो आपका नंबर हो गया 535। ये आप किसी भी नंबर के साथ आप कर सकते हो। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको हर बार एक लास्ट से डिजिट लेनी है और जो नंबर बनेगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और वाली डिजिट इसमें ऐड कर देनी है। तो आप किसी भी डिजिट्स के साथ, नंबर के साथ आप ये खेल कर सकते हो। एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज जो आपका नंबर था वो इस केस में ये है 235, ठीक है। ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है, लेकिन इसका अगर आपको रिवर्स नंबर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले आपने लास्ट डिजिट निकाली, ठीक है, लास्ट डिजिट है 5, तो आपका नंबर हो गया 5। उसके बाद वाली डिजिट आपने निकाली वो है 3, तो आप क्या करोगे, इस नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3 कितना हो गया 53। तो पहले आपका नंबर 5 था, अब आपका नंबर हो गया 53, आपने 3 निकाल ली। उसके बाद आपने अगली डिजिट निकाली जो होती है 2, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, फिर से इसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 53 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस ये डिजिट 2, तो आपका नंबर हो गया 532। तो आपका नंबर था पहले 235, इसका आपने रिवर्स नंबर निकाला जो है 532। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का रिवर्स नंबर निकाल सकते हो। तो इसको हम देख लेते हैं व्हाइल लूप की हेल्प से हम इस नंबर का रिवर्स नंबर कैसे निकालने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमें बस चेक करना है क्या ये नंबर जो आया रिवर्स नंबर ये ओरिजिनल नंबर के बराबर है। अगर ये ओरिजिनल नंबर के बराबर है तो आपका जो नंबर है वो पैलिंड्रोम नंबर है, वरना नहीं है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम लूप में कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस n नंबर को हम एक टैंप में डाल लेते हैं, क्योंकि ये जो n नंबर है ये आपका लॉस्ट हो जाएगा अगर हमने इसी के साथ सारे ऑपरेशन किए तो हम इसको टैंप में डाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लूप कब तक चलने वाला है, जब तक आपका जो पूरा नंबर है वो फिनिश नहीं होता, ठीक है। बेसिकली पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो वाइल टैंप इज ग्रेटर देन 0, जब तक आपका टैंप ग्रेटर देन 0 तब तक हम ये करेंगे। और हमें करना क्या है, बेसिकली आपको लास्ट डिजिट निकालनी है, लास्ट डिजिट निकालनी है। तो लास्ट डिजिट का आपको पहले ही पता देता इंट लास्ट डिजिट, कि किसी भी नंबर का आप 10 से मॉड लेते हो तो उस नंबर की लास्ट डिजिट मिल जाती है। तो 10 से मॉड ले लेते हैं, तो आपको यहाँ पर लास्ट डिजिट मिल गई। और एक रिवर्स नंबर करके वेरिएबल बनाते हैं, इंट रिवर्स्ड नंबर, ठीक है। तो रिवर्स नंबर करके एक मैंने वेरिएबल बना लिया है, इसके अंदर हम रिवर्स नंबर स्टोर करते चलेंगे। तो जो रिवर्स नंबर होगा आपका वो क्या होगा, वो होगा आपका पुराना वाला रिवर्स नंबर मल्टीप्लाई बाय 10। तो पुराना वाला रिवर्स नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस लास्ट डिजिट, ठीक है। तो जो सब कुछ यहाँ पे बताया था मैंने, पुराना वाला रिवर्स नंबर, तो पुराना वाला रिवर्स नंबर पहले केस में तो 0 होगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5 तो आ गया 5। उसके बाद क्या होगा, पुराना वाला रिवर्स नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया 50 प्लस ये लास्ट डिजिट 3 तो 53। उसके बाद आपने पुराने वाला रिवर्स नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 तो 530 प्लस 2 तो हो गया 532, ठीक है। तो ये यही वाला लूप यहाँ पे चलेगा। तो रिवर्स नंबर आपने यहाँ से ऐसे करके निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद आपको बस चेक करना है कि इफ दिस रिवर्स नंबर इज इक्वल्स टू आपका ओरिजिनल नंबर जो आपका n था, तो उसे सॉर्ट करना है। n is palindrome else n is not a palindrome, ठीक है। तो बेसिकली मैंने रिवर्स नंबर निकाला, पहले किसी भी नंबर का रिवर्स नंबर निकाला और फिर यहाँ पे चेक कर लिया कि रिवर्स नंबर जो है वो इस ओरिजिनल नंबर के बराबर है। अगर इस ओरिजिनल नंबर के बराबर है तो आपका ये पैलिंड्रोम है, वरना नहीं है, ठीक है। तो इस केस में भी सेम यही था, हमें रिवर्स नंबर निकालना था, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये नंबर जो है वो कितना बड़ा होने वाला है, ठीक है। हमें पता नहीं था कि ये लूप जो है वो कितनी बार चलने वाला है, तो इस केस में हमने वाइल लूप का यूज़ किया, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो कोई भी नंबर डालते हैं, लेट्स से 4 5 5 6, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये इन्फिनिट लूप में फंस गया क्योंकि हमने टैंप को 10 से डिवाइड नहीं किया, ठीक है। तो टैंप डिवाइड इक्वल्स टू 10, तो हमेशा रीइनिशियलाइजेशन करना नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका इन्फिनिट लूप में फंस गया, ठीक है। तो इस लूप को पहले बंद कर देते हैं। तो टैंप को 10 से डिवाइड करते जाएंगे हर बार। दोबारा से वही एग्जाम्पल लेते हैं, 4 5 5 6। तो यहाँ पे लिखा गया 4 5 5 6 इज नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स नंबर के इक्वल नहीं है। कोई और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर पैलिंड्रोम है, जैसे 4 5 5 4, ठीक है।
तो ये आपका पैलिंड्रोम है, क्योंकि 4554 आपके नंबर का आप पैलिंड्रोम रिवर्स लोगे तो वो आपका 4554 ही होता है, जो कि आपके ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है। तो आपका ये नंबर पैलिंड्रोम हो गया। किसी और एग्जांपल के लिए रन करते हैं, लेट्स से 5 के लिए रन करते हैं। तो 5 भी आपका पैलिंड्रोम होता है। सिंगल डिजिट के जितने भी नंबर होंगे आपके पैलिंड्रोम होंगे। और भी देख लेते हैं, लेट्स से 7 8 9 8 7, तो ये भी आपका पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो समझ में आ गया पैलिंड्रोम नंबर कैसे निकाले जाते हैं। और वाइल लूप क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कितनी बार चलने वाला है, तो यहाँ पे वाइल लूप यूज़ किया गया है। तो ये हो गए थे आपके वाइल लूप्स। अब बात कर लेते हैं डू वाइल लूप्स के बारे में। ठीक है, तो वाइल लूप हम यूज़ करते हैं कब, जब हमें पता नहीं होता कितनी बार आपका लूप चलने वाला है। सेम डू वाइल लूप के केस में भी यही होता है, आपको पता नहीं होता कि आपका लूप कितनी बार चलने वाला है। बट वाइल और डू वाइल लूप के अंदर एक डिफरेंस होता है कि डू वाइल लूप जो होता है आपका पहले चलता है एक बार, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। ठीक है, अभी तक हमने जो फॉर लूप और वाइल लूप पढ़े थे उसमें क्या होता है, आपके लूप के अंदर आप तभी जाते हो जब आपकी कोई कंडीशन चेक होती है। ठीक है, पहले आपकी कंडीशन चेक होती है कि आपको लूप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसके बाद आप उस लूप के अंदर जाते हो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप चेक नहीं करना चाहते कि आपकी कंडीशन ट्रू है या नहीं है, आप पहले लूप में घुस जाना चाहते हो, उसके बाद आप चेक करते हो कि अच्छा कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन उस केस में फॉल्स होती है तब आप लूप से बाहर निकलते हो। मतलब आपका लूप जो है वो एक बार तो चलता ही है। ठीक है, कंडीशन आपकी बाद में चेक हो रही है, तो आपका जो लूप है वो एक बार तो चलना ही चाहिए। ठीक है, इसको आप एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हो कि सपोज आपको एयरप्लेन में जाना है। ठीक है, एयरप्लेन में जाना है तो आपको पहले चेक करना पड़ता है कि आपके पास टिकट है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपका वाइल लूप या फॉर लूप हो गया कि आपको प्लेन में जाने से पहले आपको चेक करना है कि अच्छा आपके पास टिकट है या नहीं है। अगर आपके पास टिकट है तभी आप प्लेन में जाते हो, वरना आप नहीं जाते। ठीक है, लेकिन वहीं आप अगर बस में जा रहे होते हो तो आप पहले चेक नहीं करते ना कि आपके पास टिकट है या नहीं है, आप पहले ही बस में चढ़ जाते हो, उसके बाद आप टिकट ले रहे होते हो। तो सेम टू सेम फंडा यहाँ पे होता है, आप पहले लूप में घुस जाते हो, उसके बाद आप चेक करते हो कि कोई कंडीशन ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हम डू वाइल लूप का यूज करते हैं। तो डू वाइल लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो डू वाइल लूप का सिंटैक्स ऐसा होता है कि पहले आप डू लिखते हो, उसके बाद आप जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं आपकी, जितनी भी आप चाहते हो कि ये रिपीट हो, उसको आप इन करली ब्रेसेस में लिखते हो। ठीक है, तो कोड इनसाइड बॉडी ऑफ डू वाइल लूप। उसके बाद आप वाइल लूप के अंदर कंडीशन डालते हो और यहाँ पे वाइल लूप खत्म करने के बाद आप यहाँ पे एक ये सेमीकोलन डालते हो। ठीक है, उसका आप ये यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो। तो ये वाला जो डायग्राम है वो डू वाइल लूप को ही बता रहा है। तो पहले आप डू वाइल लूप की बॉडी में चले आते हो, बिना कंडीशन चेक किए आप पहले डू वाइल लूप की बॉडी में चले आते हो, उसके बाद आप कंडीशन चेक कर रहे हो। और अगर ये कंडीशन अब ट्रू है तो आप फिर से लूप की बॉडी में जा रहे हो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप लूप की बॉडी में नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी होती है तब भी आप लूप की बॉडी में एक बार तो चले ही गए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि लूप एक बार तो कम से कम एग्जीक्यूट हो ही हो, तब आप डू वाइल लूप का यूज़ करते हो। इसको एक बार कोड में देख लेते हैं कैसे काम करता है डू वाइल लूप। तो वाइल लूप्स के अंदर ही मैं एक नई क्लास बनाता हूँ। ठीक है, जिसका नाम हम रखते हैं डू वाइल लूप्स। तो अगर हमें चेक करना है कि डू वाइल लूप हमेशा काम करता ही है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तब भी काम करता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार एक छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं, इंट n इक्वल्स टू 0। ठीक है, डू इसके अंदर सारी सारी स्टेटमेंट्स जो आप रिपीट करना चाहते हो, तो सिस आउट n इज n, और ये लूप आपका कब तक चलना चाहिए, जब तक n वाइल n इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो n तो आपका 0 है और आप चेक करो यहाँ पे वाइल n इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो पहले ही आपकी कंडीशन जो होगी फॉल्स हो गई। ठीक है, कि n आपका 0 है लेकिन फिर भी आप लूप चला रहे हो बिकॉज n इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये अगर आप नॉर्मल वाइल लूप होता आपका, तो आपका ये लूप में आप जाते ही नहीं, क्योंकि आपका n 0 है और आप लूप कब तक चला रहे हो, जब तक कि n 0 के इक्वल नहीं है, तो आपकी कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई। अगर आपका वाइल लूप होता है नॉर्मल वाइल लूप, तो आप इस ब्लॉक को चलाते ही नहीं। ये जो कंडीशन आपने यहाँ पे लिखी है, ये जो आपने स्टेटमेंट्स लिखे हैं, ये आपकी चलती ही नहीं है अगर ये नॉर्मल वाइल लूप होता। बट क्योंकि ये डू वाइल लूप है इसलिए एक बार तो चलेगा। इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा रहा है n इज 0, इसका मतलब ये लूप जो है वो एक बार तो चला ही चला। ठीक है, जबकि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स थी, फिर भी ये लूप चला ही चला। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डू वाइल लूप का यूज़ हम कब करते हैं। बेसिकली जब आपको कंडीशन आपको पता है कि फॉल्स हो सकती है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि एक बार तो लूप चले ही चले। ठीक है, उस केस में आप डू वाइल लूप का यूज़ करते हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आप ना यूज़र से नंबर इनपुट कराए जा रहे हो। ठीक है, यूज़र से आप नंबर लगातार इनपुट कराए जा रहे हो, कब तक, जब तक कि वो 0 इनपुट नहीं कर देता। ठीक है, जैसे उसने 0 इनपुट कर दिया वैसे आप लूप से बाहर निकलना चाह रहे हो। ये वाला एग्जांपल हमने पहले भी किया हुआ एक बार इन्फिनिट फॉर लूप की हेल्प से। ठीक है, जिसके अंदर आप लूप को बार बार चलाए जा रहे थे। कब तक चलाए जा रहे थे, जब तक कि आपका नंबर नेगेटिव नहीं प्रिंट होता। लेकिन यहाँ पे हम डू वाइल लूप का यूज़ करने वाले हैं उस केस में।
तो सबसे पहले स्कैनर ले लेते हैं। तो स्कैनर SC इक्वल्स टू तो इस स्कैनर को हम इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है। java.util से स्कैनर इंपोर्ट करा लिया। उसके बाद आप लूप के अंदर क्या चाहते हो, आप लूप के अंदर n इनपुट कराना चाहते हो। तो n इक्वल्स टू sc.nextInt, ठीक है। तो ये नंबर आ गया। ये लूप आप कब तक चलाना चाहते हो, जब तक कि n की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती। लेकिन हमने यहाँ पे n को 0 से पहले इनिशियलाइज किया हुआ है, तो ये आपका लूप जो है वो एक बार चलेगा, उसके बाद आप लूप से बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे n को किसी और नंबर से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। सपोज 1 से इनिशियलाइज कर दिया मैंने, तो आप n इसमें डालते रहोगे, ठीक है, और आपका लूप चलता रहेगा। तो इसको हम प्रिंट भी कराते आते हैं साथ साथ। तो नंबर इज n, ठीक है। तो ये आपका लूप चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक कि n की वैल्यू जो आपने एंटर करी है वो 0 के बराबर नहीं आती, ठीक है। तो इसको रन करते हैं। सपोज मैंने नंबर डाला 34, तो नंबर 34 अभी भी आपका लूप चल रहा है। नंबर मैंने डाला 12, तो 12 के लिए चल रहा है 6 7 -3, ठीक है। तो नंबर चलता रहेगा आपका। जैसे ही मैं 0 डालता हूँ वैसे आप लूप से बाहर आ जाते हो, ठीक है। उसके बाद देख रहे हो लूप खत्म हो चुका है यहाँ पर। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल था डू वाइल लूप का, जिसके अंदर आपका लूप चलता रहेगा कब तक, जब तक कि कोई कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं आती, और आपका लूप जो होगा वो एक बार तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। इसीलिए आपका ये वाइल लूप से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये आपके लूप्स हो गए यार, ये डू वाइल लूप हो गया आपका। तो यार आज की वीडियो में हमने वाइल लूप के बारे में बात की, फिर डू वाइल लूप के बारे में बात की, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो हमने किए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाइल लूप का यूज़ हम कब करते हैं और डू वाइल लूप का यूज़ हम कब करते हैं। और लूप्स के अंदर इतना ही था। आगे हम बात करने वाले हैं एरेज के बारे में, फिर स्ट्रिंग्स के बारे में, फिर हम धीरे धीरे करके ऊप्स के अंदर मूव कर जाएंगे जावा के अंदर। और ये हमने जितना भी सारा कोड लिखा है, ठीक है, जितने भी अभी तक हमने कोड लिखे हैं, देख रहे हो, ये सारा का सारा कोड जो यार मैं गिटहब पर डाल दूंगा। अब गिटहब क्या होता है उसके बारे में एक अलग वीडियो बना दूंगा कि गिटहब आपका क्या होता है, गिटहब क्यों यूज़ करते हैं हम, उसके बाद गिट क्या होता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो उसके ऊपर एक अलग लेक्चर बन जाएगा। तो ये सारा का सारा जो कोड होगा आपका सारा गिटहब पे अवेलेबल होगा आपसे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम गिटहब और गिट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं यार, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।